पिछले व्याख्यान में हमने मानव अधिकार देखे थे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसका विकास देखा था। आज हम देखेंगे कि मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र क्या है। तो यह न केवल मानव अधिकारों की घोषणा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, बल्कि राष्ट्रों और इसको मनवाने के लिए मानव अधिकार आयोग ने 2 संविधाएं तैयार की हैं। पहली है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधी प्रतिज्ञा पत्र और दूसरी है नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र। मानव अधिकारों पर अनेक विश्व सम्मेलन अभी आयोजित किए गए हैं। सबसे पहले 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत तेहरान में सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके ठीक 25 वर्ष बाद वियना में विश्व सम्मेलन 25 जून 1993 को आयोजित किया गया, जिसमें मानव अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। और ये माना गया, संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं कि उन्होंने बताया कि विकास एक अविभाज्य अधिकार है, सबने इसको माना, और समाज के सभी क्षेत्र इससे संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर पक्ष का विकास होना चाहिए। आतंकवाद मानव अधिकार पर चोट है, ये माना गया कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। मानव अधिकारों संबंधी अनेक कन्वेंशन, नरसंहार की रोकथाम और सजा के बारे में कन्वेंशन 1948 को आयोजित किया गया था कि युद्ध में नरसंहार नहीं होना चाहिए, युद्ध ही नहीं होने चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उसको देखकर सारा दुनिया हिल गई थी। जापान में अणुबम का प्रयोग किया गया था, जिससे आज तक उसका हमें दुष्परिणाम भुगतने को मिलता है, तो उसका विरोध किया गया इसमें। अगला शरणार्थियों की स्थिति के बारे में कन्वेंशन 1951 में हुआ। ये कहा गया कि शरणार्थी जहां जाना चाहते हैं उन्हें वहीं पे रहना चाहिए, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, आखिर वो भी एक इंसान है। इस प्रकार का रंग भेद नस्लवार समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन 1966 को हुआ था कि गोरे और काले के बीच और नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 1979 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन हुआ था। ये कहा गया कि स्त्री पुरुष बराबर हैं और सबको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। समाज में, धर्म में, राजनीति, आर्थिक हर स्थिति में दोनों बराबर हैं। उत्पीड़न और अन्य मानवीय अपमानजनक व्यवहार या दंड रोकने संबंधी कन्वेंशन 1984 को आयोजित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि स्त्रियों के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो दंड का भागी होगा। बाल अधिकारों के बारे में कन्वेंशन 1989, छोटे बच्चों को 14 साल की उम्र तक के बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार है। उससे पहले उनसे कोई भी कठोर वर्क नहीं कराया जा सकता, उनसे कहीं भी बाल श्रमिक नहीं होने चाहिए। सभी विस्थापित और उनके परिवारजनों के अधिकारों की रक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1990 कि जो इधर से उधर श्रमिक काम करते हैं, उनके परिवारजन, उनकी भी कुछ अधिकार हैं, उनकी रक्षा है, इस बारे में व्याख्या की गई थी। 1946 मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी, ये 2006 में बंद कर दिया गया और इसकी जगह जून 2006 में मानव अधिकार परिषद नियुक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का गठन 20 दिसंबर 1993 को किया गया। मानव अधिकार केंद्र जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों का संरक्षण और प्रोत्साहन, पहला कैसे कैसे किया है, वैश्विक विवेक के रूप में। दूसरा है कानून निर्माता के रूप में मानव अधिकारों का संरक्षण किया है। तीसरा है निगरानी व्यवस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ निगरानी करता है, देखता है कि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ ये देखता है कि मानव अधिकारों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। और मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में बचाव पक्ष के रूप में है,
बचाता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है, शोध करता है। इस पर शोध किया जाता है कि विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, वहां पे हनन हो रहा है या नहीं। अपील मंच के रूप में अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अपील कर सकता है। तथ्य पता लगाने वालों के रूप में, विवेकशील राजनयिक के रूप में ये देखते हैं तथ्य, अगर कहीं शिकायत हुई है तो उसके तथ्यों का पता लगाया जाता है। अगला है मानव अधिकारों का उल्लंघन। ईरान, अमेरिका, सोवियत संघ और 177 देशों पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा है। अनेक उग्रवादी संगठन, सरकारी दमन चक्र, मृत्यु दंड और नस्लवाद बार बार देखे जा रहे हैं और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब हम कल चर्चा करेंगे।